मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द 100 वुमेन के मैच नंबर 3 के बारे में। मैच नॉर्थन सुपर चार्जेस और द वेल्स फायर के बीच में खेला जाएगा, जिसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। रिकॉर्ड्स देखेंगे, इसके अलावा कौन कौन से प्लेयर रिसेंटली अच्छा कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, और किन प्लेयर्स पर रिस्क लेना है उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आप लोग स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार कर सको। वीडियो को पूरा देख लेना और इसके बाद अपना व्यू मुझे कमेंट में बता देना। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और इसके अलावा अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और ज़रूरी एक और चीज़ है कि टेलीग्राम दोस्तों, टॉस के बाद जो आप स्मॉल लीग खेलते हैं ना, उसके लिए मैंने टेलीग्राम पर टीम दे देता हूँ। अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह मैंने आपको लिंक दिया है, क्लिक करिए और ज्वाइन कर लीजिए। फ्री है, किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत आपको लगेगी नहीं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में, और सबसे पहले शुरुआत करेंगे वेन्यू से। और हाँ, टेलीग्राम का जो लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है और कॉमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। मैच जो है ये खेला जाएगा हेडिंग्ले लीड्स में। इस मैदान पर इस सीजन का ये पहला मैच है, और टोटल 15 वुमेन्स के मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 9 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। पिछले जो 2 मैचेस निकल चुके हैं 100 के, हमने उसमें एक चीज़ देखी कि स्कोर बहुत बड़ा नहीं बना। और अगर इस मैदान की बात करें तो वुमेन में इस मैदान पर भी 150 से कम का स्कोर जो है वो 14 बार बना है। तो एक चीज़ तो ये दिमाग से निकाल देना कि 170 और 190 वाले स्कोर आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। 15 मैचेस हो चुके हैं, मतलब बहुत रेयर होगा कि अगर 170 190 बन जाए। और अगर ऐसी स्थिति आती भी है ना, तो मैं आपको बता दूंगा कि ऐसी कौन कौन सी प्लेयर हैं जो इस कंडीशन में टीम को पहुंचा सकती हैं। अभी के लिए आप देखें, जो लास्ट 4 मैचेस इस मैदान पर खेले गए ना, अगर हम उनकी तरफ नजर डालेंगे तो 99 बना, 100 बना, 123 बना और 138 बना। बहुत कोई बड़ा स्कोर नहीं है। 100 100 सवा 100 के आसपास के स्कोर बन रहे हैं, मतलब 100 गेंदों में 110 120 रन, जो कि बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। विकेट कितने गिरे हैं? यहाँ पे 7 चले गए, यहाँ पे 8 चले गए, यहाँ 5 गए और यहाँ पे 4 गए। तो एवरेजन आपको 6 विकेट देखने मिल जाएंगे पहली इनिंग के अंदर। सेकेंड इनिंग में क्या हुआ है कि भैया 105 बना, चेस हो गया, 100 बना, चेस हो गया, 103 चेस नहीं हो पाया, फिर यहां चेस नहीं हुआ। अगर स्कोर 110 का आंकड़ा पार कर गया तो फिर उसे चेस करना भी मुश्किल हो गया। स्कोर में अगर विकेट की बात करें 3, 7, 10 और 10। सेकेंड इनिंग में ना जो विकेट्स है ना, वो ऑलमोस्ट आपको लगभग 8 से 9 के आसपास देखने मिल जाएंगे। अगर स्कोर 100 से ऊपर निकल जाता है तो लगभग 8 विकेट, अगर 100 के आसपास रहता है तो जो विकेट है वो लगभग आपको 5 या 6 देखने मिलेंगे सेकंड इनिंग के अंदर। मैं आपको विकेट इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप बहुत ज़्यादा गेंदबाजों को टीम में भर के ना रख लो। समझ में आ रहा है? ऑलराउंडर्स होंगे, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मत कर लेना कि बहुत ज़्यादा गेंदबाजों को टीम में पटक लो। हाँ, अगर बल्लेबाज नहीं है टीम के अंदर अच्छे तो एक अलग बात है। अभी हम यहाँ से आगे देखते हैं कि स्कोर किस प्लेयर ने किया है, किस नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है। तो यहाँ पे देखिएगा, स्कोर करने वाली प्लेयर है डेविडसन रिचर्ड्स, जो कि नंबर 5 पर बैटिंग कर रही थी, 33 का स्कोर किया। एनाबेल नंबर 4 पर बैटिंग कर रही थी। यहाँ पे है अगला प्लेयर सी ट्रायन, जो कि नंबर 6 पर बैटिंग करती हैं अपनी टीम के लिए। और यहाँ पर नंबर 3 की प्लेयर थी नेट सीवर, जिन्होंने स्कोर किया और जो कि 36 रन का स्कोर था। कोई भी प्लेयर ऐसी नहीं थी जिसने 50 लगाया। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि 100 गेंदों में अगर कोई प्लेयर ऐसी नहीं निकल कर आई है जो 50 बना रही है, तो ऐसे में एक ऑलराउंडर या फिर एक गेंदबाज जो आपको 2 विकेट भी निकाल कर अगर दे रही है ना, तो वो आपके कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की अच्छी चॉइस बन सकती है। मतलब ऑलराउंडर्स पर ही आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पर ना क्या स्थिति बनी है कि पावर प्ले के अंदर 3 विकेट, यहाँ पर 2 विकेट, यहाँ पर 3 विकेट है और यहाँ पर 1 विकेट है। जब पावर प्ले के अंदर 2 विकेट तक आ रहे हैं तभी ऐसी स्थिति बनेगी कि मिडिल ऑर्डर आपको स्कोर करके दे। और वही चीज़ हमने देखी भी है कि भैया पावर प्ले मतलब शुरू में नई गेंद के साथ में विकेट आए हैं, इस वजह से मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किया है। सेकेंड इनिंग में क्या कंडीशन थी कि नंबर 4 की प्लेयर, नंबर 5 यहाँ पर भी है, नंबर 9 यहाँ पर है और ओपन करने आई थी वॉलवर्ट ने स्कोर किया। तो ज़्यादातर यहाँ पर भी वही स्थिति बनी है, क्योंकि पावर प्ले के अंदर लगभग 2 से लेकर 3 विकेट हमने देख लिए। तो जो भी बॉलर नई गेंद के साथ में गेंदबाजी करने आएंगी ना,
उसको फायदा मिलने वाला है। फास्ट बॉलर्स और अगर स्पिनर्स की बात करें तो लगभग फास्ट बॉलर और स्पिनर दोनों ने इक्वल परफॉर्मेंस किया है। ऐसा हुआ नहीं है कि बिल्कुल वन साइडेड डोमिनेट किया हो किसी एक गेंदबाज ने। तो आप जो भी आपको लग रहा है कि क्वालिटी बॉलर्स हैं उनको रख लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। अब हम बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड के बारे में। हेड टू हेड में ना आप यहाँ पर देखें, पिछला जो मैच इन दोनों टीमों ने खेला था 2023 में, 23-24 में, वहाँ पे मारिया केली का 69, लिचफील्ड ने 40 किया था, कैट क्रॉस के 2 विकेट थे और रिचर्ड्स ने 2 विकेट निकाले। यहाँ पे हैरिस के 37 रन आए थे। इसके पहले सारा ब्रीज विकेट कीपर है, 36 का स्कोर किया। एनाबेल ने 31 का स्कोर किया। निकोला कैरी के 3 विकेट थे, निकोलस के 2 थे और वॉलवर्ट का 41। इसके बाद होली ने 40 और जेनी गन ने 2 विकेट निकालकर अपनी टीम को दिए थे। अब नॉर्थर्न सुपर चार्जर्स की प्लेइंग 11 पे जरा नजर डालते हैं। जो भी पॉसिबल चेंजेस होंगे उनके बारे में आपको टेलीग्राम पे क्लियर कर दूंगा। और एक और जरूरी बात यह है कि दोस्तों, अगर आप लोगों से कोई पैसे की डिमांड कर रहा है, क्योंकि आपको बता दूं मैं, टेलीग्राम पर ऐड चलते हैं और वो ऐड हम नहीं चलाते हैं, वो ऐड टेलीग्राम रन करता है और टेलीग्राम रन करता है तो उसमें कई दूसरे टेलीग्राम चैनल्स को वो प्रमोट कर देता है। ऐसे में कई बार आप सोचते हो कि हम आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम आपसे नहीं कहते हैं कि आप वहाँ जाके ज्वाइन करो। हो सकता है कि वो आपसे पैसे की डिमांड करे, आपसे पैसे ले भी ले और फ्रॉडबाजी कर ले। ये अवेयरनेस है जो आपको खुद से आपको दिमाग में रखनी है ये चीज़ को कि यार हमें किसी को पैसे नहीं देने हैं। जो मेरा चैनल है फैंटेसी टैलेंट हब, वहाँ सिर्फ मैं आपको फ्री में टीम देता हूँ। कहीं आप जाओगे दूसरी जगह, कोई आपसे पैसे ले ले, फ्रॉड कर ले, तो मैं उसकी जिम्मेदारी इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि जो ऐड आ रहा है वो मेरी वजह से नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें, पहला है बेस हैथ, इसके बाद लिचफील्ड है, फिर नंबर 3 पे होली मिलेंगी, नंबर 4 पे एनाबेल, फिर आपको मिलती है डेविडसन, रिचर्ड्स, जिन्होंने पिछले सीजन मतलब पिछली टाइम 2 बार इस टीम के सामने मैचेस खेले और दोनों में स्कोर किया। इसके बाद जॉर्जिया वारेहम और इसके बाद कैथरीन फ्रेजर, कैट क्रॉस, लिंसी स्मिथ और ग्रेस बॉलिंगर। अब आपको यहाँ देखने मिल रहा है कि इस टीम के पास में गेंदबाजी में बहुत ज़्यादा दम नहीं है। एवरेज बॉलर आपको यहाँ पे ज़्यादा नजर आ रही हैं। नई गेंद के साथ में जो गेंदबाजी है ना, वो आपको एक तो एनाबेल करते हुए भी नजर आ सकती हैं। एनाबेल जो कि नई बॉल से बॉलिंग कर लेती हैं, ये आपको लगभग 15 से 20 गेंदें डालकर दे जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आपको जॉर्जिया वारेहम मिलेंगी, ये आपको 20 गेंदें कंफर्म पूरी डालकर देंगी। कैट क्रॉस की आपको 20 गेंदें मिल जाएंगी और लिंसी स्मिथ की आपको लगभग 20 गेंदें पूरी मिल जाएंगी। इस तरह से लगभग 75 बॉल्स जो है ना यहाँ पर खत्म है। अब बच रही हैं कैथरीन फ्रेजर, ग्रेस बॉलिंगर, ये बची हुई जो 25 गेंदें हैं उनको पूरा करती हुई नजर आएंगी आपको। ठीक है, अब इस मैदान पर इन खिलाड़ियों का रिकॉर्ड कैसा है वो हम जरा देख लेते हैं। लिचफील्ड ने 8 पारी में 257 किया, एवरेज 37 का, एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है। इसके बाद आर्मिटिज ने होली ने 21 इनिंग में 20 के एवरेज को मेंटेन किया, 2 बार 50 है। एनाबेल का 23 का एवरेज है, डेविडसन का 24 का एवरेज है पर कोई 50 नहीं है, और वारेहम का 19 का एवरेज है और इसके बाद डेविन ने 10 के एवरेज के साथ में स्कोर किया है। हाल फिलहाल में ना 2 ही प्लेयर ऐसी हैं जिन्होंने इस मैदान पर 50 बनाया है, जिनमें से जो होली है इसका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है। अब आप आइए गेंदबाजी में, एनाबेल को मिले हैं 5 विकेट, वारेहम को भी 5 ही विकेट मिले हैं, कैट क्रॉस को 14 विकेट मिल चुके हैं और लिंसी स्मिथ को इस मैदान पे पहले भी 22 विकेट मिल चुके हैं 17 इनिंग में बॉलिंग के बाद में। और ग्रेस बॉलिंगर ने 9 इनिंग में मात्र 4 विकेट निकाल कर दिए हैं। पहला नाम है बेस हिट का, जिस पर आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है टैमी बिमॉन्ट का और एक है सारा ब्रीज का। वो दोनों ही प्लेयर अच्छी प्लेयर है इनके मुकाबले। हाल फिलहाल में ये स्मॉल लीग में भी मेरी टीम में जगह नहीं है, ग्रैंड लीग में भी इतना बड़ा रिस्क है क्योंकि रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है और कुल मिला के ऐसा कोई शानदार परफॉर्मेंस भी नहीं आया। हाल फिलहाल में ये मेरी टीम में नहीं है। ठीक है, पहली प्लेयर जो कि टीम से बाहर है। दूसरे नंबर पे आपको मिलती है लिचफील्ड जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 93 है, लेकिन अगर
लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसी प्लेयर का सिलेक्शन करूं जिसका सिलेक्शन परसेंटेज ज्यादा है और वो फेल हो सकती है, तो मैं उसमें लिचफील्ड का नाम डालना चाहूंगा। कारण सिर्फ इतना सा है कि पिछले एक साल के अंदर इन्होंने एक ही बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है, और वो भी बिल्कुल चुमाचुम वाला 50, मतलब बिल्कुल टच एंड गो वाला 51 रनों का स्कोर है। खंबा छूकर लौट आई, सेकेंड इनिंग में एक बार 50 से ऊपर का स्कोर इन्होंने किया था। इनको शबनम इस्माइल 3 बार आउट कर चुकी हैं, इनको जेस जोनासन 3 बार आउट कर चुकी हैं। शबनम इस्माइल तो वैसे भी पहला या दूसरा ओवर लेकर आ ही जाएंगी। इसके अलावा एलेक्स ग्रिफिथ और कैथी लेविक ये भी इनको परेशान करेंगी, क्योंकि राइट आर्म मीडियम और लेग स्पिन के सामने इन्होंने विकेट गंवाए हैं। तो ये जो लिचफील्ड है ना, ये वो प्लेयर बन सकती है जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई है, पर आउट होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा है, मतलब फेल होने के। इसके बाद नंबर 3 पर आपको मिलती है होली, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज मात्र 10 का है। और मैंने आपको क्या रिकॉर्ड दिखाया, इस मैदान पे 250 की है इन्होंने, टोटल 450 है 35 इनिंग में, पहले बैटिंग करते हुए चारों 50 किए हैं। तो मैं क्या रिस्क लेने वाला हूं कि मैं इनको टीम में रख रहा हूं और लिचफील्ड को छोड़ रहा हूं, ये मैंने रिस्क लिया है। अब अगर आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप चेंज कर लेना, आप लिचफील्ड को टीम में रख लेना और इसको छोड़ देना, ये आपके ऊपर छोड़ूंगा मैं, क्योंकि दोस्तों मैं कई बार रिस्क लेता हूं, तो ये वो मेरा रिस्क है, ठीक है। इनको लेग स्पिन ने थोड़ी दिक्कत दी है, तो कैथी लेविक लेग स्पिनर है और शबनम इस्माइल ने इनको एक गेंद डाली थी और उसी एक गेंद में इनको पहले भी आउट कर दिया है। अब आते हैं नंबर 4 पे, जो कि है एनाबेल सदरलैंड। अब ये आपको बैटिंग भी देंगी प्लस बॉलिंग भी देंगी। अब चूंकि अगर बॉलिंग में एक विकेट आ जाता है और बैटिंग में 10 रन भी बनाती है, तो लगभग 40 से 50 पॉइंट के आसपास कहानी चली जाएगी। और 40 से 50 पॉइंट अगर कहानी जा रही है तो ऐसी प्लेयर को छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ये प्लेयर कंफर्म है। अभी 2 प्लेयर, एक प्लेयर ये तो कंफर्म है, और जो हमने लिचफील्ड और होली की बात की, उन दोनों में से एक आप अपने दिमाग के हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। इनको लेफ्ट आर्म मीडियम ने 2 बार आउट किया है, 17 गेंदों में, एवरेज 5 का है। राइट आर्म मीडियम ने 10 बार आउट किया है, 18 का एवरेज है। और जो जेस जोनासन है वो इनको 24 गेंदों में 2 बार पहले भी आउट कर चुकी हैं, और एलेक्स जो है वो इनको थोड़ा परेशान कर सकती हैं। इसके बाद है डेविडसन रिचर्ड्स ना दोस्तों, ये वो डिफरेंशियल प्लेयर हैं जिनको बहुत कम लोग टीम में रख रहे हैं, लेकिन इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है जब टीम की कोई और प्लेयर नहीं चली। पिछले साल भी हमने देखा मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रही हैं, लेकिन जो ड्रीम टीम में आने वाला परफॉर्मेंस है वो इन्होंने दिया है। तो ये ग्रैंड लीग की पिक है। स्मॉल लीग में तो मैंने खैर नहीं रखा है इनको, लेकिन अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा। 4 इनिंग में 4 विकेट है और लगभग 28 का बैटिंग एवरेज रहा है 16 इनिंग्स के अंदर। राइट आर्म ऑफ स्पिन ने इनको दिक्कत दी है। जॉर्जिया डेविस इस तरह की गेंदबाजी करती हैं। इसके बाद जॉर्जिया वारेहम लेग स्पिनर है, कमाल की लेग स्पिनर है, प्लस बल्लेबाजी कर लेती है। कई बार इनको नंबर 4 नंबर 3 पर बैटिंग करने भेजा जाता है। अभी यहां पर बैटिंग डाउन क्लियर नहीं है, लेकिन ये प्लेयर कंफर्म है, ये प्लेयर कंफर्म है, इनको टीम में लेके चलना है। 2 प्लेयर एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वारेहम कंफर्म, और ऊपर की 2 में से 1 प्लेयर, मतलब 3 प्लेयर हमें मिल चुकी हैं जो कि ऑलमोस्ट टीम में रहेंगी। पहले बैटिंग करते हुए 250 हैं, पहले बॉलिंग करते हुए 16 विकेट, सेकंड बॉलिंग करते हुए भी इन्होंने विकेट निकाले हैं। इसके बाद अगला नाम है डेविना का। छोड़ दीजिए इनको भी, आपको यहाँ पे इतना दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि नंबर 7 पर अगर बैटिंग करने आ रही है और सिर्फ बैटिंग करने आ रही है तो आपके काम नहीं आ पाएंगी, क्योंकि 100 गेंदों में अगर ऊपर की 5 प्लेयर ही, एक भी प्लेयर खड़ी होती है तो लगभग 30 से 40 गेंदें वो खेल जाएगी। और बची हुई प्लेयर ने अगर 10-10, 12-15, 10-10 गेंदों का एवरेज भी लगाया तो लगभग 40 गेंदें वो खेल जाएंगे। अब बची 12 से 15 गेंदें, तो 12 से 15 गेंदों में आप क्या ही उम्मीद करोगे कि कोई प्लेयर आके आपको कितना बड़ा स्कोर करके देगी। इसीलिए मैं 7 नंबर के सिर्फ प्रॉपर बैटर पे तो नहीं जाने वाला हूं, इसलिए ये मेरी टीम में नहीं है। बाकी प्लेयर में ऐसी कोई कमी नहीं है, 20 का एवरेज और 3 बार 50 है। इसके बाद है कैथरीन फ्रेजर, 22 इनिंग में 8 विकेट इनके पास है, अभी के लिए इनको छोड़ के चल रहे हैं। फिर है कैट क्रॉस, 18 में 23 विकेट, पहले बॉलिंग कराओगे तो 11, सेकंड कराओगे तो 12 विकेट है, ये मेरी कंफर्म प्लेयर है। इसके बाद है लिंसी स्मिथ, इनको मत छोड़ना और कैट क्रॉस को मत छोड़ना, दोनों अच्छी प्लेयर है। 19 में 31 विकेट इन्होंने निकाले हैं, पहले बॉलिंग करते हुए 7 में 9 और सेकंड बॉलिंग करते हुए 12 में 22 विकेट है। इसके बाद है ग्रेस बॉलिंगर जो है ये आपके लिए रिस्की पिक का काम करेंगे, लेकिन जीएल में, स्मॉल लीग में नहीं है ये मेरी टीम में। और अब हम आते हैं दूसरी टीम पे जो कि है वेल्स फायर।
वेल्स फायर की स्थिति क्या है? देखो ये टीम है तगड़ी, टेमी बिमॉन्ट, मैथ्यूज डंकली, सारा ब्रीस, इसके बाद है जेस जोनासन, एलेक्स ग्रिफिथ, फ्रेया डेविस, जॉर्जिया डेविस, कैटी लेविक और शबनीम इस्माइल। इस टीम के पास में तगड़ा लाइनअप मौजूद है। अब आप यहाँ पे देखें कौन कौन गेंदबाजी पूरी कर लेगा। जेस जोनासन की 20 गेंदें पूरी होंगी, ये डेथ ओवर में आती हैं, मतलब लास्ट की कुछ गेंदें डालती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा शबनीम इस्माइल पावर प्ले में बॉलिंग करेंगी, 20 गेंदें इनकी पूरी आपको देखने मिल जाएंगी, 40 गेंदें खत्म। हेले मैथ्यूज लगभग ज्यादा नहीं तो 10 से 15 गेंदें तो डाल ही देंगी। तो यहाँ कितनी हो गई आपके पास में? 55 गेंदें आपकी खत्म हो चुकी हैं। अब बच क्या रही है? फ्रेया डेविस बच रही है, इसके बाद एलेक्स ग्रिफिथ बच रही है, जॉर्जिया डेविस बच रही है और कैटी लेविक बच रही है। अब 4 बॉलर है, या तो पॉसिबल ये होगा कि किसी एक को बहुत ही कम गेंदें करने का मौका मिलेगा, नहीं तो इक्वल 10-10 गेंदें करने का मौका सबको मिल जाने वाला है। कुछ इस तरीके से आपको देखने मिल जाएगा, क्योंकि इस टीम के पास में बॉलिंग ऑप्शन थोड़े से ज्यादा है। अब रिकॉर्ड्स में टेमी बिमॉन्ट इस मैदान पे 2 में 45, हेले मैथ्यूज 2 में 30, सोफिया डंकली 2 में 67 का स्कोर कर चुके हैं, सारा ब्रीस ने 3 में 35 और जॉर्जिया एल्विस ने 2 में 15 और एलेक्स ग्रिफिथ ने 3 में 43 का स्कोर किया है। फ्रेया डेविस का 2 में 2 विकेट है, कैटी लेविक के पास में 16 में 29 विकेट है। लग रहा है कि इनकी ही 20 गेंदें पूरी होने वाली है। और बची हुई जो डेविस और एक और प्लेयर कौन सी थी नीचे वाली, शबनीम इस्माइल, इनको विकेट नहीं मिला। जॉर्जिया डेविस को 1 में 3 मिला है। अब सबसे पहला नाम है टेमी बिमॉन्ट का। टेमी बिमॉन्ट विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिल रही है। मैंने आपको बताया कि विकेट कीपिंग सेक्शन में सामने वाली टीम की प्लेयर तो अच्छी नहीं है। अब बची आपके पास एक ये और एक है सारा ब्रीस। सारा ब्रीस नंबर 4 नंबर 5 पर बैटिंग करेंगी, ये ओपन करने आ रही हैं, तो अभी के लिए मैं इनको ही लेके चल रहा हूं। 250 है, सेकेंड इनिंग में 250 बनाया है, ठीक है। कैट क्रॉस इनको 2 बार पहले भी आउट कर चुकी है। विकेट कीपिंग में ज्यादा ऑप्शन नहीं होने की वजह से ये कंफर्म है, ठीक है। मैथ्यूज तो खैर कैप्टनसी की प्राइम चॉइस है, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों आपको प्रोवाइड करेंगी, तो इसलिए इनका रिकॉर्ड देखने की आवश्यकता नहीं है, ये कंफर्म प्लेयर है, ठीक है। और तो और स्मॉल लीग की कंफर्म कैप्टन, ग्रैंड लीग की भी कैप्टन ही है। इसके बाद सोफिया डंकली 26 का बैटिंग एवरेज है, 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, ये पिछले 1 साल की कहानी है। इस टीम के सामने 4 मैच खेलकर 155 बनाया, सेकेंड इनिंग में 250। सिर्फ लेफ्ट आर्म मीडियम परेशान करती हैं, तो ग्रेस बॉलिंगर परेशान कर सकती हैं, लेकिन अभी के लिए ये मेरी कंफर्म पिक है, ये जो तीसरी प्लेयर इस टीम की तरफ से जो कि टीम में जगह बना रही है। अब सारा ब्रीस का सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा कम है, लेकिन ये जो प्लेयर है ना अच्छा रिकॉर्ड रखती है। 44 पारियों में 20 का बैटिंग एवरेज और 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, सभी 4-50 इनके सेकंड इनिंग में आए हैं। जैसा कि हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किया है, तो आप एक रिस्क लेकर टॉप ऑर्डर से अगर मान लीजिए कि टेमी बिमॉन्ट को नहीं रखते हो तो इनको ट्राई करना, सारा ब्रीस को, ठीक है। राइट आर्म मीडियम के सामने, ऑफ स्पिन के सामने इनको दिक्कत आई है। कैथरीन फ्रेजर, एनाबेल सदरलैंड और डेविडसन रिचर्ड्स इनको परेशान करेंगी। इसके बाद जॉर्जिया एल्विस, इनका रिकॉर्ड काफी बेहतर है, 27 पारियों में 682 रन, ग्रैंड लीग में डिफरेंशियल का काम करेंगी। पहले बैटिंग करते हुए 350, सेकंड बैटिंग करते हुए 250 है, लगभग 60% लोगों ने टीम में रखा है। इसके बाद है जेस जोनासन तो खैर कंफर्म है, वाइस कैप्टनसी की प्राइम चॉइस है, क्योंकि आपको बैटिंग देंगी, बॉलिंग में आपको 20 गेंदें पूरी डालकर देंगी। 42 में 58 विकेट है और 29 का बैटिंग एवरेज है। लिंसी स्मिथ इनको थोड़ा दिक्कत दे सकती हैं। इसके बाद है एलेक्स ग्रिफिथ, यहाँ पर अभी आपको दिमाग नहीं लगाना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके अगला जो नाम आपको मिलने वाला है फ्रेया डेविस का है। 30 इनिंग 38 विकेट इनके पास है, लेकिन ये आपके सिर्फ जीएल में काम आने वाली हैं। इसके बाद जॉर्जिया डेविस है, 34 इनिंग 34 विकेट इनके खाते में दर्ज है। और कैटी लेविक पर मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है, रिकॉर्ड में तो 27 इनिंग में 34 विकेट है, पर जो सामने वाली टीम है उसमें काफी सारी प्लेयर ऐसी हैं जिनको लेग स्पिन खेलने में दिक्कत आई थी, तो अगर ये 20 गेंदें पूरी डालती हैं तो मेरे लिए अच्छा ऑप्शन है। 8% लोगों ने टीम में रखा है, ये मेरी स्मॉल लीग की बहुत बढ़िया रिस्क है जिस पे मैं जाने वाला हूं। और शबनीम इस्माइल को तो वैसे भी 90% लोगों ने रखा है, तो यहाँ तो खैर ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता है नहीं। अगर नहीं भी चलेंगे तो नुकसान नहीं होगा। कैप्टन वाइस कैप्टनसी में ये जो 2 ऑप्शन है ये मेरे हैं। एनाबेल सदरलैंड को काफ़ी सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग करने आती है, पर मैं अभी के लिए इन दोनों के साथ में जा रहा हूँ। आप चाहो तो एनाबेल सदरलैंड को भी रखकर चल सकते हो, ठीक है। जॉर्जिया वारेहम और शबनीम इस्माइल, ये जो जीएल के लिए ऑप्शन रखे गए हैं। अब आते हैं ज़रा टीम कॉम्बिनेशन पे।
तो क्या कहता है टीम कॉम्बिनेशन, यहाँ पे टेमी बेमॉन्ट ऑब्लिक सारा ब्रीस, इन दोनों में से कोई एक रख लेना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसके बाद डंकली है, जेस जोनासन और मैथ्यूज कैप्टन वाइस कैप्टन है, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वारेहम, कैटी लेविक, लिंसी स्मिथ, कैट क्रॉस और शबनीम इस्माइल को टीम में रखा है। इसके अलावा हॉली यहाँ हमारी टीम में है। एक और ऑप्शन है इस टीम में जिसको रखा जा सकता है, जो मैंने आपको पीछे बताया था। और कुछ जीएल की ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो लिचफील्ड, डेविडसन, रिचर्ड्स, सारा ब्रीस और फ्रेया डेविस, ये वो प्लेयर है जिनको आप ग्रैंड लीग में रोटेट कर सकते हो। पर इनमें से किस खिलाड़ी को छोड़कर कर पाओगे, ये भी हम जरा देख लेते हैं। देखो यहां ना जो ऑलराउंडर सेक्शन है इसमें तो चेंज करने वाली कोई प्लेयर है नहीं, ये चारों ऐसी की ऐसी फिट रहेंगी। अब जो चेंज कर पाओगे ना, या तो आप ये विकेट कीपर के तौर पे सारा ब्रीस को चेंज कर सकते हो, डंकली से आप चेंज कर सकते हो, एक होली से आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा कैट क्रॉस ठीक है, इसमें ठीक है, लेविक मेरा रिस्क है, इसको लेके चलूंगा। और एक आप शबनीम इस्माइल से चेंज कर सकते हो। तो जो चेंज करने लायक प्लेयर हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो ग्रैंड लीग के अंदर, डंकली, बेमॉन्ट, होली और शबनीम इस्माइल, ये वो 4 प्लेयर हैं जिनको आप रोटेट कर सकते हो। इन 4 प्लेयर के साथ में एक और प्लेयर है जिसका नाम अभी मैं लिखना भूल गया, जॉर्जिया करके है, इस टीम में ही है, ये वाली टीम में। तो वो मैं आपको एक बार टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा उसके बारे में मैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक कमेंट कर देना, सब्सक्राइब आप लोगों ने कर ही दिया होगा, और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहीं पर आपको फाइनल अपडेट दिए जाएंगे। तो ध्यान रखें, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।